बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक बूढ़ा डाकिया रहता था। उम्र ढल चुकी थी, घुटनों में दर्द रहने लगा था, लेकिन हर सुबह वह अपना थैला उठाकर चुपचाप निकल जाता, कभी साइकिल से कभी पैदल। उसका मानना था कि हर चिट्ठी किसी का इंतजार खत्म करती है और कोई इंतजार अधूरा रह जाए तो जीवन भी अधूरा लगता है। रघु की अपनी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी श्यामा 10 साल पहले दुनिया से चली गई थी। तब से वह अकेला रह गया था, पर डाकघर और चिट्ठियां ही उसका संसार बन गई थी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। पूरा कस्बा भीग रहा था, लेकिन रघु ने अपना थैला कंधे पर डाला और निकल पड़ा। उस दिन उसके थैले में सिर्फ एक चिट्ठी थी, पीले लिफाफे में बंद, पुराने से कागज पर लिखी गई। वह चिट्ठी उसने एक बूढ़ी महिला को देनी थी, सरला अम्मा को, जो कस्बे के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थीं। जब वह वहां पहुंचा तो देखा सरला अम्मा छत के नीचे भीगती बैठी थीं, लकड़ी की एक टूटी कुर्सी पर। रघु ने कांपते हाथों से चिट्ठी उन्हें दी। सरला अम्मा ने कांपती आंखों से लिफाफा खोला। कुछ पल चुप रहीं और फिर एक धीमी मुस्कान के साथ आंसू बहने लगे। ये मेरे बेटे की चिट्ठी है। 10 साल बाद लिखा है उसने, अमेरिका से, उन्होंने कहा। रघु चुपचाप बैठा रहा। फिर सरला अम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोली, डाकिया बाबू, आपने तो मेरे दिल की धड़कन वापस ला दी। अगले दिन रघु डाकघर नहीं गया। लोगों ने सोचा शायद बीमार हैं। लेकिन जब उनके पड़ोसी ने दरवाजा खोला तो रघु अपने बिस्तर पर शांत लेटा था, आंखें बंद, हाथ में एक पुरानी चिट्ठी पकड़ी हुई। वो चिट्ठी उसकी पत्नी श्यामा की थी, जिसे वह हर रोज पढ़ा करता था, जैसे आज भी उसकी उम्मीद जिंदा हो। डाकिया रघु तो चला गया, लेकिन कस्बे में उसकी कहानियां आज भी चलती हैं। लोग कहते हैं कुछ लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचाते, वे दिलों को जोड़ते हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग स्पीच वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।